क्या ऐसा आपके साथ भी होता है? माय डियर फ्रेंड्स, हम सबकी लाइफ में ऐसी कई बार ऐसी सिचुएशंस पड़ती हैं जो हम सबके साथ घटती हैं और कई बार हमें समझ में नहीं आता हाउ टू टैकल दो सिचुएशंस। सो आज आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, हो सकता है वो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध हो। फ्रेंड्स, सबसे पहली सिचुएशन, कई बार हम ऐसी जगहों पे फंसे होते हैं जहां हमारे आसपास के लोग जो बात बोल रहे होते हैं या जो बात उन्होंने बोली होती है उस बात से ही मुकर जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो चाहे हमारा घर हो। कुछ ऐसे इस तरीके की वैरायटी के लोग हमारे आसपास पाए जाते हैं और उनके साथ कई बार क्या होता है कि उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले एक दो लोग और होते हैं जो हमें पूरी तरीके से झूठा साबित कर देते हैं कि हमने ही गलत सुना होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे लोग आपको एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार झूठा साबित करते हैं दूसरों की नजर में। सो जब भी कभी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं तो बजाय गलती मान लेने के या उनको प्रमोट करने के, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि उनके साथ ये चीज दोबारा हो जाए। यानी कि पहली बार तो आप समझ ही नहीं पाएंगे, लेकिन जब ये बात आपको दोबारा आपके साथ फिर घटे तो आपको नेचर पता लग जाएगा। सो उसके लिए आपको वाकई फाइट करना पड़ेगा। अगर आपने उसमें बहस नहीं करी या फाइट नहीं करा सो उनकी यह आदत बन जाएगी। सो वहां पर गलती से भी आपको उनकी गलत बात को स्वीकारना नहीं है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, हमारे कई ऐसे करीबी होते हैं या हमारा फ्रेंड सर्कल या रिश्तेदार, बहुत सारे लोग, या ऑफिस का सर्कल, कि जहां पर जिस रिस्पेक्ट के हम हकदार होते हैं वो रिस्पेक्ट हमें नहीं मिलती है, लेकिन वहां पर मजबूरन हमें शिरकत करनी भी पड़ती है। सो माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर इस तरीके की चीज हो, जहां पर जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी है वो नहीं मिल रही है, और वहां पर जाना भी जरूरी है। सो वहां पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, यानी कि जो टाइम आपको वहां पर बिताना हो कम से कम हो और वहां पर जितना भी आप बोलें वो कम से कम हो। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे अपने ही हमें बहुत गिरी नजरों से देखते हैं, यानी कि उनकी नजरों में हमारी कोई वक़्त नहीं होती है, यानी कि वो हमें ना तो वैल्यूएबल समझ रहे होते हैं ना इंपॉर्टेंट समझ रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो जब इस तरीके की चीजें हों सो उन लोगों से भी बजाय वो हमें गिरी नजरों से देखें, उनसे कटना बेहतर रहता है। और उसी के साथ साथ आपको जो अपनी पोजीशन है उस पर भी ध्यान देना है कि आप अपनी पोजीशन किस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हमारा एटीट्यूड भी दूसरों की तरह ही, जैसे दूसरे हमें नेगेटिव ले रहे हैं उसी तरीके से हम दूसरों के एटीट्यूड को इस तरीके से कैरी करते हैं और उसी तरीके से अपनी पर्सनालिटी को बना लेते हैं। यानी कि सपोज अगर किसी ने कहना शुरू करा कि आपकी पर्सनालिटी बहुत ढीली ढाली है, या आपका काम जो है वो उतना बढ़िया नहीं है, या आप दिखने सुनने में अच्छे नहीं हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें आपका काम करने में मन लगना बंद हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि खुद को भी देखने सुनने का मन नहीं करता, खुद को इंप्रूव करने का मन नहीं करता, और वाकई जो एक ढीली ढाली पर्सनैलिटी जो दूसरे टैग दे रहे होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी में खुद ब खुद आ जाता है। यहाँ पर ये चीज मायने रखती है कि दूसरे अगर नेगेटिव एटीट्यूड या नेगेटिव टैग हमें दे रहे हैं तो क्या हमें स्वीकारना है? कतई नहीं। आपको उस समय फाइट भी करनी है और अपनी जो पर्सनालिटी है उसको पूरी तरीके से इंप्रूव भी करना और स्ट्रांग भी बनाना है। द सेम वे फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि हमारे काम की वक्त नहीं होती। काम की वक्त की अगर बात करी जाए, ये घर पे भी होता है और ये ऑफिस में भी होता है कि आप ऑफिस में कोई काम करे जा रहे हैं लेकिन लोग उसको वेटेज नहीं देते हैं, यानी कि आपके काम को जीरो समझा जाता है या नगण्य समझा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, वहां पर एक चीज तो आपको और करनी है कि आपको वैल्यू एडिशन करना है, चीजें और सीखनी, कैसे अपने अंदर और इंप्रूवमेंट लाया जाए। पहली चीज तो समझना है कि ऐसा तो नहीं कि वाकई मेरे काम में कहीं कोई कमी आ रही है। एंड द मोमेंट आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं भाई, मैं अपना काम तो बहुत अच्छे से कर रही हूँ या कर रहा हूँ, सो वहां पर आपको किसी से भी दबने की जरूरत नहीं है। चाहे वो आपके कलीग्स हो चाहे सीनियर हो, आप उनको कम शब्दों में, अदब भरे शब्दों में जवाब जरूर दीजिएगा। और हाँ, अगर पानी सर के ऊपर हो जाए सो वो जगह भी छोड़ दीजिएगा। एंड द सेम वे, कई बार क्या होता है कि हम घर की अगर बात करें, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ अपनी प्यारी होम मैनेजर्स की, जो पूरे दिन घर का काम करती हैं और जब उनके हस्बैंड शाम को थके हुए आते हैं या उनके जो इन लॉज हैं या फैमिली मेंबर्स, स्पेशली यहाँ पर फैमिली मेंबर्स की मैं बात कर रही हूँ, कि जब वो उस काम की वेटेज नहीं देते हैं या वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं तब बहुत बुरा लगता है। यहाँ पर गलती जितनी फैमिली मेंबर्स की है उतनी ही गलती होम मैनेजर्स की है, कि जब उनको पहली बार कमेंट करा गया या टॉन्ट करा गया तो उन्होंने उसको ऐसे ही सह लिया या उन्होंने उसको ऐसे ही अपने ऊपर मान लिया। सो माय डियर फ्रेंड्स,
आपके ऊपर जब इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सारे काम, जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि सारे काम खुद नहीं करने, डिवाइड करने, यानी कि जो और फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, समय समय पर उनको एहसास भी दिलाएं। तीसरी चीज़, अगर आपके हस्बैंड भी इस बात को नहीं समझ रहे हैं तो उनको भी इस बात का एहसास जरूर दिलाएं और उनको भी जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें शामिल जरूर करिए। और इसमें थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी सजेशन आपको देना चाहूंगी कि हफ्ते 15 दिन में आपको कोई ऐसा दिन जरूर सिलेक्ट करना है जिस दिन आप काम नहीं करेंगी। उस दिन खाना भले ही बाहर से आए या बाहर डिनर करना पड़े या आपके हस्बैंड को काम करना पड़े। सो ये जो आदतें हैं माय डियर फ्रेंड्स, इनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये है कि कम से कम उनको भी तो पता लगे कि भाई उनको भी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बराबर से हकदार होना है। एंड द सेम वे जो पढ़ाई है बच्चों की, डेली डिस्कस करिए और कुछ चीजें उनके ऊपर डालिए कि उनको ही पढ़ानी है। इवन देन पीटीएम में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप अकेले जाती हैं तो आप अकेले कतई मत जाइए, आप अपने हस्बैंड के साथ जाइए, क्योंकि उनको भी पता चले कि उनके बच्चों की प्रोग्रेस क्या चल रही है। सो फ्रेंड्स, जितना जरूरी बाहर जाकर पैसा कमाना होता है उसी तरीके से घर पे रह के घर की जिम्मेदारियां संभालना भी उतना ही जरूरी होता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंस को खुद भी समझिएगा और दूसरों को भी समझाइएगा। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है हमारे जो सजेशंस होते हैं, हमारी जो एडवाइस होती है उसकी वक्त नहीं होती कि हम कोई भी सजेशन दे रहे हैं, कोई भी एडवाइस दे रहे हैं तो लोग ना उसको बायगॉन कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं जो गलत कर रहे होते हैं या उनके साथ लग रहा है कि गलत डिसीजन ले रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं, गलत चीज़ें कर रहे हैं। सो मन करता है कि उन्हें कुछ बता दे, लेकिन वहाँ पर क्या है, आपकी जो स्थिति है वो तो नगण्य है, यानी कि जीरो है, आपको वो कुछ समझते ही नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर वो कुएं में गिर रहे हैं तो उनको गिर जाने दीजिए, वहाँ पर अपने वैल्यूएबल सजेशंस और एडवाइस कतई मत दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसी जगह पर बेइज्जती होती है तो बहुत ज़्यादा खलता है। सो फ्रेंड्स, होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और हाँ, जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।